नमस्ते बच्चों आज हम कहानी तीसरी क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक हैं उसका परिचय प्राप्त करेंगे। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 में से ईस्वी सन 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। इस प्रकार बच्चों इस कहानी में हम श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हिंदी के एक श्रेष्ठ निबंधकार हैं और इस निबंध में वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराई आ गई है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं। हम रोज़ सवेरे उठकर जब भी अखबार का पन्ना खोलते हैं तब ये सारी घटनाओं के सिवा हमें कुछ सीखने या जानने को नहीं मिलता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम इस कहानी के द्वारा हमें निराश नहीं होने चाहिए इस विषय पर द्विवेदी जी ने अनेक जो प्रसंग यहाँ घटित किए हैं उसका अभ्यास करेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप और प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार आकर कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। गुण ही कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो बच्चों यहाँ पर इस कहानी में हमने जो देश का आज का वातावरण है, क्या है आज का वातावरण, तो कि आज के वातावरण में चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं की बोलबाला है। अखबार में झूठी घटनाओं से भरे पन्ने होते हैं
और ऊंचे पदों पर बैठे लोग चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें क्या खोजते हैं? सिर्फ दोष खोजने लगते हैं। और स्थिति यहाँ पर ऐसी बन जाती है कि जो परिश्रम करने वाले लोग हैं उसकी हालत बुरी बन जाती है, और जो लोग परिश्रम न करते हैं वह फल फूल रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे आगे कि किस तरह लोग जो अच्छे कार्य करते हैं उसके सिर्फ दोष ही हम निकालते हैं, लेकिन जो बुरे कार्य करते हैं उसका कुछ भी हो नहीं सकता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनमें ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। बच्चों को यहाँ पर हम देखते हैं कि युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून आते हैं, और उनमें जो अंतर होता है वह आज की स्थिति में भी कुछ ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते ले जाने पर उसके जो उपाय है उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों, यहाँ जो बात की है वह एक आदर्श भारत की बात की है कि भारत देश है हमारा जो एक आदर्श देश है। भारत ने कभी भी कोई भी जो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। हमारे यहाँ तो अध्यात्म को भी महत्व दिया गया है। मनुष्य के अंदर जो लोभ मोह काम क्रोध आदि विकारों का जो उत्पन्न होना वह स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य है तो यह सब जो विकार है हमारे वो भी हम सब के मन में उत्पन्न होंगे ही। पर भारत ने इन पर संयम रखने पर जोर दिया है। इसलिए यहाँ पर यह किया गया कि हमारे सभी के अंदर, मेरे तुम्हारे सभी के अंदर अनेक जात के जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो बुराइयाँ उत्पन्न होती है, तो वह सबके मन में होती है, लेकिन हमें अपने स्वभाव है अपने पर स्वयं ही संयम रखना चाहिए। हुआ यह है
कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए जाते हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जो लक्ष्य की उपेक्षा का परिणाम है वह देखने को मिलता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, लेकिन हम तो लक्ष्य को कभी नहीं देखते, सिर्फ उसके परिणाम की ही चिंता करते हैं। आज देश के अंदर कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वह तो उसका लक्ष्य ही भूल जाते हैं और वह देश हित को भूलकर सिर्फ अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो हमारी जिम्मेदारी है, जो कृषि है कि उद्योग है, वह उसके द्वारा जो हमारा पालन पोषण होता है, जिसके द्वारा पूरे देश का, पूरे विश्व का पालन पोषण भी होता है, तो हमारी जो ये सब जिम्मेदारी है, ये सब हमारे जो लक्ष्य है, हम उसको भूल गए हैं और उस सभी लक्ष्य को भूलकर सिर्फ हमारी सुख सुविधा जुटाने में हम सब लगे हुए हैं। तो वे भारत के पुराने आदर्श को भी हम भूल गए हैं। व्यक्तिचित सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्श को मजाक का विषय बनाया गया और स्वयं को दकियानुसी माना गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने पड़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जो हमारे पुराने आदर्श है वह आज भी नष्ट नहीं हुए हैं। हमारे देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। हम धर्म है वह पूरी तरह निभाते हैं, लेकिन जो कानून के नियम है उसका हम पूरी तरह पालन करते नहीं हैं। यहाँ पर हम जो है वह धर्म को के प्रति चुस्त रहते हैं कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए, हमारे धर्म में तो ये करना ही पड़ता है। लेकिन कानून क्या कहता है, कानून के किताब में क्या लिखा है, इसका कोई हमें अंदाजा भी नहीं होता और इसका कोई पालन भी करता नहीं है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु यानी कि धर्म से डरने वाले बन गए हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। देखा ना हमने यहाँ कि हम सब जो है धर्म के प्रति पूर्णनिष्ठ हो जाते हैं, बराबर ही धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कानून और धर्म में जो हमने अंतर कर दिया है कि हम धर्म को धोखा नहीं देते, लेकिन कानून को जरूर धोखा देते हैं। और इसीलिए हम लोग आज कानून से नहीं डरते, लेकिन धर्म भीरु यानी कि धर्म से डरने वाले हैं। हमें कानून की चिंता नहीं होती कि हमने ये नियम है वह तोड़ दिया है तो हम कहते हैं कि क्या बिगाड़ लेंगे सरकार, सिर्फ ऐसा है तो उसके लिए हमें सिर्फ थोड़े से पैसे दे देंगे और छूट जाएंगे। लेकिन हम धर्म के बारे में पूरी तरह उसका पालन करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बात की है कि हम जो सही दर्जे में देखा जाए तो हमें कानून के प्रति, कानून के नियम है जो सब उसके प्रति सजग रहना चाहिए। लेकिन
हम तो धर्म में ही पड़े रहते हैं और कानून की जो त्रुटियाँ यानी कि उसकी जो भूल है उसका लाभ उठाने में संकोच भी नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए हैं। वेद सब दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने को व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। देखो बच्चों, आज भी हमारे देश में, हम भारतवर्ष यानी कि भारत देश में रहते हैं तो यहाँ पर सभी लोग अपने अंदर भीतर यानी कि सब अपने अंदर ही सब धर्म को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि धर्म ही कानून से बड़ी चीज़ है। और आज के ज़माने में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई के जो आध्यात्मिक मूल्य बने हैं वह कहीं ना कहीं दब गए हैं, लेकिन अभी हमारे देश में से यह नष्ट नहीं हुए हैं। हाँ, इसके जो जैसे पहले के समय में होता था उसके मुताबिक आज के समय में उसको जो मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आज के ज़माने में हमें सच बोलने वाले लोग कम दिखाई देते हैं, ईमानदार लोगों की कमी है, लेकिन उसका नष्ट नहीं हुआ है। यानी कि वो आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं। और आज भी मनुष्य है वह मनुष्य से प्रेम करता है। आज भी हमारे देश में हम महिलाओं को सम्मान देते हैं और आज भी हम झूठ और चोरी को गलत ही समझते हैं। हमारे कोई भी स्कूल या को कहीं भी हमें ऐसा नहीं सिखाया जाता कि नहीं झूठ बोलना अच्छी बात है, चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन सभी जगह हम अपने घर से लेकर कहीं भी जाए, अपने माता पिता द्वारा, अपने स्वजन द्वारा, अपने टीचर्स द्वारा, कहीं भी हमें यही सीखने को मिलता है कि झूठ और चोरी है वह गलत ही है। यानी कि आज भी जो अनेक मूल्य है वो हमारे देश में से कम होते गए हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि वह पूरी तरह नष्ट हो गई है। आज भी हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई पाप किया हो। और हर आदमी है, तुम, मैं, सभी लोग इसका व्यक्तिगत जीवन में उसका अनुभव भी करते हैं। हमारे से अगर कोई भूल हो जाए तो हमें अंदर ही अंदर वह भूल के प्रति हमें अंदर ही अंदर वह बात खाई जाती है कि नहीं आज तो मैंने उसका दिल दिखाया है, आज मैंने अच्छा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आज भी हमारे मन में मानवता है। समाचार पत्रों में जो आक्रोश तो हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर ये हुआ, ये वो हुआ, जो समाचार में जो सभी समाचार दिए जाते हैं कि यहाँ पर किसी महिला का अपमान हुआ है या कोई यहाँ पर कोई चोरी हुई, डकैती हुई, किसी का खून हुआ, तो वह अच्छी बात नहीं हम समझते। आज भी हम समझते हैं कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, यह बुरी बात है। और जो लोग बुरी तरह से यानी गलत तरीके से धन का संग्रह करते हैं, मान का संग्रह करते हैं, उसे हम आज भी कहते हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। देखो बच्चों, अगर कोई भी व्यक्ति है उसके जो दोष है उसका पर्दाफाश करते हैं हम, तब वह बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात कहाँ पर होती है? जब उसके आचरण के उसके पक्ष को उद्घाटित करते समय हम उसमें रस लेते हैं कि बहुत मज़ा आया, अच्छा हुआ, इसके तो जो कोई दोष है वो सबके सामने आ गए, तो ये भी एक बुरी बात है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना भी बुरी बात है। देखो बच्चों, अगर कोई बुरा काम करता है या कोई बुरी बात कहता है तो हम
कई बार रसपूर्वक उसे सुनते हैं कि बहुत मज़ा आया, उसकी बात सुनने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन यह भी बहुत बुरी बात है। अच्छाई को उतने ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। हमें किसी की अगर कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे कहूँ कि तुम्हारी ही कक्षा में कोई तुम्हारा ही सहपाठी हो और उसने कुछ गलत किया हो, तो आपको जब टीचर को आप बताते हैं तो आपको मज़ा आता है कि ओह मैंने तो आज बहुत अच्छा काम किया, उसे तो आज टीचर ने शिक्षा दे दी। लेकिन ये तो आपने जो है उसकी बुरी बात में उसका साथ दिए, उसमें रस लिया कि अच्छा मुझे तो मज़ा आया। लेकिन अगर वह अच्छा कार्य करता है तो उसके प्रति आपको ऐसा लगे कि नहीं ये इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं बनती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम आज जो हमारे देश में ऐसे कई लोग आज भी अच्छे हैं, आज भी ईमानदार है, तो यहाँ पर हम जो प्रसंग पढ़ेंगे उससे आपको पता चलेंगे कि आज भी हमारे देश में से अच्छाई पूरी तरह नष्ट हुई नहीं है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा था। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित ही रह गया। देखो बच्चों, हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय जो एक आदमी है वह क्या करता है, तो उससे गलती हो जाती है और उसने 10 के बजाय 100 रुपये के नोट दे दिया। लेकिन और फिर वह क्या किया उसने, वह तो जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेकिन यहाँ पर हमें टिकट बाबू है उसकी ईमानदारी का जो प्रसंग है वह हमें यहाँ दिखाई देता है कि वह टिकट बाबू ने क्या किया, तो वह सेकंड क्लास के डिब्बे में गया और हर आदमी की पहचान करते करते हुए उसे ढूंढते ढूंढते हुए उसने जो उसका सही मालिक था उसके पास वह पहुंच गया और बड़े ही विनम्र भाव से उसने जो 90 रुपये उसके सामने रख दिए और उसके बाद भी उसने अपनी गलती, जैसे उसने खुद गलती की है उस तरह उसने क्षमा मांग ली। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह उसने ईमानदारी से उसका जो पूरा पैसा है वह लौटा दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी हमारे देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। उसके बाद अब हम जो दूसरा प्रसंग है कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस बंद हो गई। उस वक्त रात के कहीं 10 बजे होंगे। बस में जो यात्री थे वह सब यात्री तो घबरा गए कि अरे अचानक ही ऐसे बस बंद हो गई, अब हम क्या करेंगे, बहुत ही अंधेरा है, अब हम कहाँ जाएंगे। इस तरह सब यात्री है वह तो घबरा जाते हैं। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। देखो यहाँ पर जो कंडक्टर है, कंडक्टर किसे बोलते हैं, तो बस में एक ड्राइवर होता है और दूसरा कंडक्टर होता है जो टिकट लेने का काम करता है। तो टिकट है वह देता है सभी यात्रियों को। तो कंडक्टर है वह क्या करता है, तो ऊपर जाकर वह एक साइकिल लेकर चल पड़ता है। इसलिए लोगों को तो सबको संदेह हो जाता है कि यह कंडक्टर तो हमें धोखा दे रहा है, इसने
रात के अंधेरे में हम सबको छोड़कर वह चला जाएगा तो अब हम क्या करेंगे। और सब लोग हैं वह संदेह की दृष्टि से उसके सामने देखते हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अरे बच्चों, अब तो होना ही क्या था, पता ही था कि ऐसा कुछ होता है, तो हमें तो जो समय मिला है उसको तो बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उस समय का भी देखो लोगों ने किस तरह सदुपयोग किया। वह तो सब उस कंडक्टर के बारे में तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इस बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। देखो यहाँ पर जो कई लोग होते हैं वह ऐसी बातें करते हैं कि जिसे सुनकर दूसरे लोग हैं वह भी डर जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक जो आदमी था उसने क्या कहा, अरे यहाँ तो थोड़े ही दिन पहले डकैती हुई थी और इसी बस को लूट लिया था। और ऐसी बातें सुनकर जो बाकी के यात्री हैं वे भी डर जाएंगे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। अरे भाई, यहाँ तो क्या हो जाता है, थोड़े जो लोग हैं नौजवान हैं बच्चे, उसमें तो बहुत गर्मी होती है कि चलो इसका तो कुछ करना ही पड़ता है, चलो इसे सबक सिखाए। और वह तो उन्होंने तो कुछ जाने सोचे बिना ही उसने निश्चय कर लिया कि अब वह ड्राइवर जब भी आएगा तो उसे पूरी तरह से मारेंगे और पीटेंगे। सबने तो ऐसा निश्चय कर लिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। कातर मुद्रा यानी कि लाचार चेहरा उसका, तो उसका जो लाचार चेहरा था उससे देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इस बात में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग हैं वह उस कंडक्टर पर कोई विश्वास नहीं करता और सभी क्या कह रहे हैं कि तुम इसकी बातों में मत आओ, ये तो हमें धोखा दे रहा है। और वह डाकू है ना, उसके साथ सीधा कनेक्शन है इसका, और वह पहले डाकू को यहाँ भेज देगा। मैं भी बहुत भयभीत था। अब मुझे भी डर लगने लगा, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रख लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अटेच से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया। यात्रियों में भी फिर जान आई। सबने धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग है वह अपने घर गए और जो बस है वह अड्डे पर पहुंच गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक बार लेखक है जो अपने परिवार के साथ बस यात्रा कर रहे थे और वहाँ पर क्या होता है कि जब जंगल से बस गुजर रही हो उसी वक्त वह ख़राब हो जाती है और जो कंडक्टर है वह तो साइकिल लेकर चला गया और बस यात्री है वह ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे, उसे मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन लेखक ने उसे किसी भी तरह समझा बुझा कर रोक लिया।
इतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आया, लेकिन वह सिर्फ बस लेकर नहीं आया, वह लेखक के भूखे बच्चों के लिए पानी और दूध भी ले आया। तो ऐसी अनेक जो घटना है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे देश में भी आज हमारे अंदर, सभी के अंदर आज भी मानवता मरी नहीं है। आज भी हमारे मन में, हमारे हृदय में जो ईमानदारी है, मानवता है, प्रेम है, दया है, करुणा है, उसका भाव आज भी कम नहीं हुआ है। तो ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिससे हमें लगता है कि हमें निराश नहीं होने की जरूरत है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं। जीवन में भी न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मेरे तुम्हारे सभी के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि हम उसे याद कर तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर भी मानवता, ईमानदारी के गुण है, और कई ऐसे भी लोग हैं कि जिनमें यह सब गुण देखने को मिलते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि वह भी ठगा गए हैं, यानी कि उसे भी किसी ने ठग लिया है, उसने भी किसी ने धोखा दिया है, और कहीं ना कहीं किसी ने उसका आत्मविश्वास है वह तोड़कर विश्वासघात किया है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं बनी रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ ऐसी बातों को याद रखते हैं? नहीं, हम सिर्फ ऐसी बातों का हिसाब रखना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में जो अच्छी घटनाएं बनी है उसका भी हमें हिसाब रखना चाहिए। तो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो निराश मन को ढाढ़स यानी कि सांत्वना दिया है। हम देख सकते हैं कि हाँ, ऐसा होता है कि कई बार हमें ऐसे भी कई बार जो है अनुभव होते हैं कि हमें किसी ने ठग लिया है, धोखा दिया है, किसी ने हमें निराश किया है, लेकिन हमारे जीवन में उससे भी ज़्यादा कई कारण यह भी है कि कई लोग ऐसे हैं जो कई अकारण ही, यानी कि हमें जानते भी नहीं, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं है, वे भी हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार हमें जो हम हमारे निराश मन है उसको सांत्वना देना चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं। देखो, जो हमारे कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर, उसने एक प्रार्थना गीत लिखा है, और उस प्रार्थना गीत में क्या लिखा है? तो उसमें कहा है कि हे प्रभु, अगर संसार में हमें सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, लेकिन ऐसे अवसर कई सारे आएंगे, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर कभी भी संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। हम ये जो गलत विधियाँ है, जो गलत हो रहा है, वह किसके कारण? हमारे कारण ही हो रहा है। मनुष्य की ही बनाई नीतियाँ है, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो हमें इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलता ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, देखा ना इस कहानी में हमने क्या सीखा कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा बनता है, कई बार ऐसी घटनाएं भी बनती है जो हमें पसंद नहीं है, उसके प्रति हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में कई ऐसे अच्छे प्रसंग भी आते हैं कि जिसे हमें याद करके उस हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए, और हमें क्या कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कहानी के अंदर हमें
कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए और हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हो जाए, लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमें उसका उपाय सोचना चाहिए। धन्यवाद।